जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। बहुरी बंदी खल गण सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं। अपरहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसे रे। तुलसी बाबा सज्जनों को प्रणाम करते हुए फिर अब दुर्जनों को भी प्रणाम कर रहे हैं और कहते मैं बड़े प्रेम से प्रणाम कर रहा हूँ, यानी सच्चे मन से प्रणाम कर रहा हूँ। बहुरी बंदी खल गण सति भाए, सच्चे मन से सच्चे भाव से प्रणाम कर रहे हैं। और दुर्जन होते क्या हैं? बहुरी बंदी खल गण सति भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसे रे। ये जो दुर्जन होते हैं वो तामस स्वभाव वाले होते हैं। तामस स्वभाव का मतलब होता है जैसे जो सोचना चाहिए जैसे परहित सोचते हैं, तो ये सज्जनता का भाव है। दूसरों का हित सोचें तो ये परस्वार्थ हुआ, यानी दूसरों का हित सोचना का मतलब है सज्जन ही सोच सकता है, संत ही सोच सकता है। और जो दुर्जन होते हैं वो दूसरे का हित न सोचें, यानी कि तामस भाव में बिल्कुल उल्टा होता है। जो सात्विक भाव होता है उसका बिल्कुल विपरीत होता है तामस भाव। जैसे राक्षसी भाव, देवता और राक्षस। जैसे राक्षसी भाव स्वभाव कैसा होता है कि बिल्कुल वो उल्टा चलते हैं, यानी भगवान के विपरीत चलते हैं। तो ये तामस स्वभाव जो होता है वो बिल्कुल भगवान के विपरीत रहता है, यानी उल्टा सोचते हैं। जैसे ज्ञान सात्विक है तो अज्ञान जो है तामसी है, तामसी स्वभाव। तो तामसी स्वभाव के होते हैं दुर्जन, यानी राक्षसी स्वभाव होता है। तभी वो क्या करते हैं कि परहित लाभ हानि जिनके, परहित हानि लाभ जिनके रे, जैसे दूसरे की हानि हो जाए। तो जब दूसरे की हानि हो तो सज्जन तो क्या करेगा? दुखी हो जाएगा। संत क्या करेगा? दुखी होगा। लेकिन दुर्जन क्या करता है? दुर्जन के मन में क्या आता है? बड़ा अच्छा हुआ, इसकी हानि हो गई तो बड़ा अच्छा हुआ। और दुर्जन के मन में यही आता है कि हानि जब हुई तो उसने कहा ये हमारा बड़ा लाभ हो गया। उसको मिला कुछ नहीं, लेकिन वो दूसरे की हानि को समझकर, हानि को जो ही सुना कि इसकी हानि हो गई पर दूसरे की, तो उसको आनंद आ गया, यानी सुख, वो अपने को लाभ समझ रहा है। तो यानी बिल्कुल विपरीत चलते हैं दुर्जन लोग। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसे रे। और कोई अगर उजड़ गया, किसी का घर उजड़ गया, तो उजड़े हरस, तो इनको खुशी बड़ी मिलती दुर्जनों को।
किसी का घर उजड़ जाए तो दुर्जन लोग होते हैं जो तामसी हैं स्वभाव वाले, और यानी कि राक्षसी स्वभाव वाले जो होते हैं दुर्जन, वो उल्टा सोचते हैं, हमेशा बिल्कुल उल्टा रहता है उनका हिसाब किताब। तो उल्टा क्या समझते हैं कि मतलब जैसे किसी का उजड़ गया घर तो उनको बड़ा खुशी होती है, ये भावना। तो परहित लाभ हानि जिनके रे, उजरी हरस विषाद बसे रे। और उजड़े तो हरस और विषाद बसेरे। बसेरे मतलब यदि किसी का घर संपन्न हो गया तो उसको जो ही देखते हैं तो इनको बड़ा दुख होता है, ये संपन्न क्यों हो गया। तो ये दुर्जन स्वभाव होता है। तो इसी तरह से प्रभु जी कहते हैं, जो उपदेश में कहते हैं कि अपने को अगर ये समझना है कि हमारे अंदर भाव कैसा है, सज्जन का है कि दुर्जन का है, तो ये हम अपने आप भी जांच कर सकते हैं कि हमको किसी के उजड़ने में खुशी तो नहीं हो रही है, और किसी के बसने में, किसी की संपदा संपन्न होने में हमको तकलीफ तो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब अगर तकलीफ हो रही है यानी हम विपरीत चल रहे हैं, इसका मतलब हमको दुर्जन स्वभाव आ रहा है, यानी तामसी गुण हमको घेरे हुए है। तामसी गुण बिल्कुल राक्षस स्वभाव होता है, यानी देवता और दैत्य, यानी कि सात्विक स्वभाव बिल्कुल ज्ञान का है और तामसी स्वभाव अज्ञान का है। और जो राजसी स्वभाव है वो तो उसमें अज्ञान है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो लोभी होते हैं। जैसे लोभ होता है और लोभ के बस यानी कष्ट हुआ तो उसी से के लिए ही प्रभु का स्मरण करते हो कि हे प्रभु हमको संपदा दे दो, हे प्रभु हमारा कष्ट हर लो, हे प्रभु हमारा रोग दूर कर दो, हे प्रभु हमारे बच्चे को संपन्न कर दो, हे प्रभु हमारी पत्नी शुद्ध रख दो, हे प्रभु हमारी संपदा बनी रहे। मतलब इस तरह की वो स्मरण करते हैं प्रभु। ये राजसी स्वभाव। और तामस में बिल्कुल उल्टा यानी राक्षस वाला स्वभाव होता है। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसे रे। पर बहुरी बंदी खल गण सती भाई, बिनु काज दाहिने बाएं। तो तुलसी बाबा स्मरण क्यों करते हैं इनको प्रणाम क्यों करते हैं बार बार? कि प्रणाम इसलिए करते हैं कि कहीं हमारे मार्ग में ये बाधक न बनने पाए, इसलिए इनको प्रणाम करते रहो। इसीलिए संतों को भी प्रणाम करते हैं, असंतों को भी प्रणाम करते हैं, यानी दुर्जनों को भी प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हम अपने सच्चे भाव से इनको प्रणाम कर रहे हैं। बोलो जय श्री।